हर हर महादेव दोस्तों। हे भोलेनाथ, सावन की इस वीडियो को जो कोई भी लाइक करेगा उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना और धन संपत्ति से समृद्ध करना। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। सावन के सोमवार को अगर हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो हमें हजार शिवलिंग के पूजा के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार की पूजा बहुत ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप मंदिर में जाकर भोलेनाथ का पूजन करें तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप घर के मंदिर में प्रवेश करें तथा पूजा की थाली तैयार करें। उसके बाद एक चौकी बिछा लें और इन चौकी पर सफेद रंग का आसन बिछाएं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस आसन पर सफेद रंग का ही आसन बिछाए। दोस्तों, कोई भी शुद्ध पात्र लेंगे और दोस्तों ध्यान रखें कि वो पात्र एकदम साफ होना चाहिए। इस पर आप एक बेलपत्र रखें और बेलपत्र के ऊपर आप शिवलिंग को विराजमान करें। देखिए दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग के पूजन का ही विशेष महत्व है। तो शिवलिंग को विराजमान करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो शिवलिंग की लहरी है उसे उत्तर दिशा की तरफ रखें और पीछे की तरफ से हमें जल चढ़ाना है। मंदिर में भी शिवलिंग की जो लहरी होती है वह उत्तर दिशा की तरफ होती है। दोस्तों, आपके पास अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो गलती हुई है उसको क्षमा करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करने के बाद आप दीप जलाएं और दीपक देसी घी या तिल के तेल का आप जला सकते हैं। उसके बाद आप शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे और फिर आप जल चढ़ाएंगे, यानी कि 3 बार आप अभिषेक करेंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और चंदन का तिलक भी लगाए, उसके ऊपर से अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। फिर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की जो एक्स्ट्रा डंडी होती है उसको तोड़ देंगे और उल्टा बेलपत्र चढ़ाएंगे, यानी बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, जितने भी बेलपत्र हो उस तरह से आप बेलपत्र 2, 5 या फिर 9 या 11 भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही धतूरा का फल अगर आपको मिल जाए तो आप सोमवार के दिन यह जरूर चढ़ा और साथ में धतरे का फूल भी आप चढ़ाएंगे। अगर धतरे का फूल आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं दी, पर भी हमें फूल चढ़ाना है, दिया को भी तिलक करना है, यानी दिया का भी हमें पूजन करना है। इसके बाद आप भोग चढ़ाएंगे तो भोग में आप कोई भी रतु फल समर्पित कर, भगवान शिव शंकर को भांग अति प्रिय है और इस मौसम में भांग बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सावन सोमवार के दिन आप भांग जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने का निवेदन करें और आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो या फिर कथा सुनते हैं तो इस समय आप कथा सुन सकते हैं। फिर आप धूप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। पूरी पूजा जब आप करेंगे तो मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप जरूर करें। बहुत ही प्रेम पूर्वक करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सावन सोमवार की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो रथु फल आपने चढ़ाया है, वो घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दे। तो दोस्तों, इस सावन में आप भी सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन जरूर करें और शिवलिंग पूजन की यह सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।